बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मसाइल नौजवानों को इस वजह से जो फेस करने पड़ रहे हैं कि मुल्क के तमाम बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ऑफलोड किए जाने का जो मामला है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं और चाहे वो यूरोप कंट्री में जाना चाह रहे हैं किसी और मुल्क में, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और अगर आप यहाँ से चले भी जाते हैं तो किसी न किसी जगह पे इमिग्रेशन काउंटर जो है वो आपके लिए रुकावटें खड़ी कर रहा होता है। ये तमाम चीज़ें जो है ये क्यों पेश आ रही है और पस पर्दा हकाइक क्या हैं, वजूहात क्या हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और आज चूंकि DGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के अंदर जो है वो पेश हुए, क्योंकि ये मामला जो है वो दाखिला कमेटी में जब पहुंचा तो दाखिला कमेटी ने DGFIA को तलब किया हुआ था कि आएँ और आकर ये ब्रीफिंग दें, तमाम तफसीलात से आगाह करें कि क्यों इस वक्त पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्यों उनको मुल्क से बाहर जो वो जाने नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से आज उन्होंने कमेटी में क्या ब्रीफिंग दी, कौन कौन से इंकशाफात किए, आज के व्लॉग में आपके गोश गुजार करूंगा। तो जनाब, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास जो है वो दिन 2 बजे हुआ और इसकी सदारत जो है वो MNA खुर्रम नवाज जो है वो कर रहे थे। और DGFIA समेत वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी जो है वो भी आज कमेटी के सामने पेश हुए। DGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने जो है वो ब्रीफिंग दी है और उन्होंने ये बताया कि इस वक्त मुल्क से जो बड़ी तादाद नौजवानों की बाहर जा रही है वो मुल्क की बदनामी का बायस बन रही है और उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ जो एम्बेसीज हैं उनकी जानिब से जो है वो लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि जनाब ये जो आपके पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आ रहे हैं इनके हवाले से हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। मुश्किलात क्यों हैं, कौन से वो लोग हैं और किन किन ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को ये शिकायत जो वो दर्ज करवाई गई हैं। बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से उसके साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान के सामने ये मामला उठाया है कि जो लोग इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से आ रहे हैं उनकी वजह से जो मुश्किलात हैं उस पर जो वो काफ़ी ज़्यादा गौर किया गया और ये गौर करने के बाद ही पाकिस्तान को ये शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई है। इसमें डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि बेलारूस के लिए पाकिस्तान से 580 लोग गए हैं, यानी कि 580 ये पाकिस्तानी हैं जो कि बेलारूस गए हैं और अब तक जो वो वापस नहीं आए। और बरतानिया में तकरीबन 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वो वहाँ पर गए हैं लेकिन वो भी वापस नहीं आए। और वहाँ जाकर एक तो ये होता है कि किसी मुल्क में सिर्फ चले जाना, एक होता है उस मुल्क में जाकर पाकिस्तानी पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करना। तो ये जो 10,000 पाकिस्तानी है जो स्टूडेंट्स थे, इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा जो है वो हासिल किया और वहाँ जाकर इस वीज़ा का जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर पनाह जो है वो हासिल की गई है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि DG उस्मान जो डॉक्टर उस्मान अनवर है DGFIA, उन्होंने बताया कि इंसानी स्मगलिंग का एक नया रूट जो है वो सामने आया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि लिबिया कश्ती का जो हादसा था उसकी वजह से सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो FIA पर की गई थी और FIA ने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की थी और जो एजेंट्स थे उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया। ये बताया गया कि मलेशिया और उज्बेकिस्तान ये इंसानी स्मगलिंग का एक नया रूट जो है वो सामने आया है, क्योंकि जो इंसानी स्मगलर हैं वो इस नए रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये FIA के DG ने जो है वो इस बात की तस्दीक की है। ये एक नया इंकशाफ भी है क्योंकि जब आप देखते हैं कि किसी रूट पर कोई हादसा पेश आता है तो ये जो इंसानी स्मगलर हैं ये अपने रूट को बार बार तब्दील करते हैं, लेकिन पहली मरतबा हमने देखा कि मलेशिया और उज्बेकिस्तान के दरमियान एक नया रूट जो है वो सामने है। साथ ये भी बताया गया कि साल 2025 यानी कि जो गुज़श्ता साल था और गुज़श्ता साल में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क को छोड़कर बाकी ममालिक में गए हैं। और ये भी बड़ा हैरान कौन था क्योंकि वहां जाकर वो बताते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, वहां पर मुआशी हालात ठीक नहीं है, वहां पर इंसान जो है उसकी जिंदगी महफूज नहीं है, अरसा हयात तंग करते हैं। मतलब आप किसी भी मुल्क में चले जाएं और ये फर्ज समझते हैं अपने मुल्क को बुरा भला कहना। लेकिन साल 2025 के अंदर तकरीबन बगैर दस्तावेजात के 39,786 अफराद थे जिनके पास दस्तावेजात मौजूद नहीं थी लेकिन वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे, उन्हें ऑफलोड किया गया। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि स्टॉप लिस्ट और इंटरपोल के जरिए तकरीबन 3,000 अफराद ऐसे थे जिन्हें वतन वापस लाया गया। यानी ये तमाम लोग जो बगैर दस्तावेजात के या फिर किसी नए रूट से या जो एजेंट हैं उनके जरिए या फिर मुख्तलिफ जो हरबे हैं उनका इस्तेमाल करके ये मुल्क से चले तो जाते हैं लेकिन वहां जाकर जो है वो जो पासपोर्ट है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से DGFIA ने बताया कि हमने ये ऑपरेशन शुरू कर दी है कि इस तरह के तमाम लोग जो बाकी ममालिक के अंदर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है उन्हें हम वतन वापस लेकर आ रहे हैं। तो स्टॉप लिस्ट या उसके साथ साथ जो इंटरपोल है, क्योंकि किसी भी मुलजिम को लाने के लिए बाकायदा उसका जो नोटिस है वो जारी किया जाता है और उसके बाद उसका एक वारंट जारी किया जाता है और उसके बाद उसे इंटरपोल लेकर पाकिस्तान वापस आती है। तकरीबन 3,000 लोगों के बारे में बताया गया है जो कि मुख्तलिफ ममालिक से उन्हें जो है वो पाकिस्तान वापस लाया गया। ये भी बताया गया है कि रवां साल यानी कि ये साल 2026 जो है, साल 2026 के तकरीबन पहले 5 माह के दौरान 7,000 पाकिस्तानी जो है वो विजिट वीजे पर गए हैं अजरबैजान, लेकिन वो वापस नहीं आए। यहाँ से वीजा लिया, वहां चले गए
और फिर उन्होंने इस चीज़ की ज़हमत ही नहीं की कि जनाब आप जिस मुल्क से दस्तावेज़ात लेकर आए हैं, जिस मुल्क के आप पासपोर्ट पर आए हैं, वहाँ वापस भी जाना है। तो ये बताया गया कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ये शिकायत सामने आई है कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि बेकारियों के रूप में है और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत पाकिस्तान को दर्ज करवाई गई हैं। लेकिन इस वक्त जो ऑपरेशन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किया जा रहा है उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जो कि यहाँ से किसी न किसी काम में चले जाती हैं, चाहे लेबर वीज़े पे चले जाए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाए, लेकिन वहाँ जाकर वो बेकारी बन जाती हैं जनाब। वो मांगने के लिए वहाँ पर जो है वो एक नया सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ और उसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है वो सोशल अकाउंट्स पर मौजूद है। और ये बताया गया कि इस ऑपरेशन के बाद 75% बेकारी जो है जो कि पाकिस्तानी शहरियों के रूप में मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद थे उनमें कमी आई है। और साथ ये भी बताया गया कि इस ऑपरेशन के बाद जो जाली दस्तावेज़ात का एक मामला था कि जाली दस्तावेज़ात पर लोग मुल्क से जो वो बाहर चले जाते थे, उनमें तकरीबन 31% जो है वो कमी आई है। ये एक बड़ी वजह है क्योंकि लोग ये सवाल ज़रूर करते हैं जी ऑफलोड कर दिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जनाब एक वजह ये भी है कि पाकिस्तानी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रही है और पाकिस्तान का नाम जो है उसे बदनाम करने की भी कोशिश कर रही है। ये तमाम ब्रीफिंग्स जो है वो आज DGFIA जो है उन्होंने कमेटी को दी है और मजीद पाकिस्तानियों के हवाले से कि कौन कौन से पाकिस्तानी किन किन ममालिक के अंदर मौजूद हैं और कितने कितने अरसे से मौजूद हैं, उस पर जो है वो आइंदा इजलास में FIA से रिपोर्ट भी तलब की गई है। अब वो तफसीलात आएंगी, वो तफसीलात भी आपकी गोश गुजार करेंगे कि इस वक्त कौन कौन से ममालिक के अंदर कितने कितने पाकिस्तानी मौजूद है और वो पाकिस्तानी वहां पर कितनी संगीन नौयत की वारदातों में मुलविस हैं। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने